अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के दिल लाहौर की, जहां पे रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 500 टन प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उसके कचरे का सामना है, जो ना सिर्फ शहर के कुदरती हुस्न को ख़राब कर रहे हैं बल्कि सेहत आमा हो, आबी हयात हो, मौसमियाती निज़ाम हो, उसके लिए अच्छा खासा जो एक ख़तरा है। आम तौर पर ये बोतलें जो हैं नदी नालों में, दरियाओं में या मुख्तलिफ साइट्स पर फेंक दी जाती हैं, जो माहौलियाती तवाज़ुन को शदीद मुतासर कर रही हैं। लेकिन अब इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है और माहौल दोस्त जो मंसूबा है उसका आगाज़ किया है। शहरी अब इस्तेमाल शुदा जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसको कचरे में फेंकने की बजाय रिवर्स वेंडिंग मशीन में डालकर कुछ जो माली फ़ायदा है वो भी हासिल कर सकते हैं, यानी ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। इस नए मंसूबे के मुताबिक जी अगर कोई शहरी 1.5 लीटर की 20 खाली बोतलें रिवर्स वेंडिंग मशीन में जमा करवाता है तो उसे 1000 रुपये तक का ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। इन मशीनों के जी जरिए ना सिर्फ बॉटल्स बल्कि जो दीगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक अशिया हैं जैसे कप्स हैं, प्लेट्स हैं, वो भी जमा की जाएंगी। और इस मंसूबे का मकसद भी यही है कि जो प्लास्टिक का फुजला है या ये जो कचरा है इसको कम किया जाए, बल्कि सड़कों की मुरम्मत और फुटपाथ की तामीर हो, माहौलियाती ईंटों की तैयारी हो, इनको इस पर्पज़ के लिए भी रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन किस तरह से काम करती है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैदर खरल हमें बता रहे हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इसको यूज़ कैसे करें? इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको एक दफ़ा करके पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये कि हम प्रेस ए करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब मेरे पास कप है तो मैं कप और कटलरी वाले होल में इसको इंसर्ट करूँगी। ठीक है, अब प्रेस बी टू कंटिन्यू, देन मैं नंबर ऐड कर दूँगी अपना, और ये वो वाला नंबर होगा हमारा जिसमें हम अपनी उसको इंस्टॉल करेंगे ऐप को। नाउ प्रेस सी टू कंटिन्यू, और ये हमारी बॉटल जो है वो रिसाइकल हो चुकी है। डेट जैसे ही हम इसको रेटिंग देंगे हमारे डैशबोर्ड पे जो है वो डाटा अपडेट हो जाएगा। और सेम एक दफ़ा जो है वो मैं आपको बॉटल के साथ भी करके दिखा देती हूँ। ये बॉटल है, सबसे पहले हम प्रेस ए करेंगे टू कंटिन्यू, ये बॉटल एंटर की और साथ ही वो देखें वो आ गया बॉटल इंसर्टेड 1। नाउ प्रेस बी टू कंटिन्यू, उसके लिए मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगी। नाउ प्रेस सी टू कंटिन्यू, ये हमारी बॉटल जो है रिसाइकिल हो चुकी है। इंटरेस्टिंग। इस वक्त डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर ज़ैनब, ये जो भी इस मशीन के हवाले से हम बात करें और आपकी मेरी जो पहले भी बात हुई थी तो हमने प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा आबी हयात है, फिर हमारा इको सिस्टम है, फिर माहौलियाती जो मसाइल हैं, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो प्लास्टिक का फजला है। कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह के इनिशिएटिव्स को लेना ताकि ये जो हम एक लोड कचरे का रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं इसको कम किया जा सके। देखिए, प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये विजुअली जब जहाँ भी कहीं पड़ा हुआ होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो ये आपके माहौल में एक एस्थेटिक्स जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये माहौल में मौजूद रहता है, ये हल नहीं होता, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट या फूड वेस्ट जो है वो हल हो जाता है। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में ये कितना बड़ा मसला है। अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी आवाम में इसकी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल बहुत आम है क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है, सस्ता होता है और हमारी मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन उसके बावजूद हम अभी तक इस बात का एग्जैक्ट एस्टिमेट या तखमीना नहीं लगा सके कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, और कंट्रोल करने से एग्जैक्ट डेटा कितना है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ प्लास्टिक कंजम्पशन जो है ओवरऑल पूरे मुल्क में वो 1 to 2 मिलियन टन्स के करीब है पर एनम, यानी एनुअली। लेकिन कुछ जगहों पे ये 3.3 मिलियन टन्स कोट होता है, कुछ जगहों पे ये उससे भी ऊपर कोट हो जाते हैं, तो डेटा मिसरिप्रेजेंटेड है। दूसरी बात ये कि ये वेंडिंग मशीन, कोई भी ऐसे इकदाम जो आपके प्लास्टिक वेस्ट को कमी में लाने का बाइस बने, वो खुशाइंद होते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसे हम इकदाम तो नहीं ले
ले बगैर, अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड किए बगैर कि अगर हम इस किस्म का प्लास्टिक क्रेडिट्स का वो लगाते हैं तो कहीं हमारे कंज्यूमर ऐसा ना हो कि वो और ज़्यादा प्लास्टिक ख़रीदने की तरफ उनका रुझान बढ़ जाए। तो आपको अपनी कंज्यूमर बेस का पता होना चाहिए कि आपके यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं जिनको ये इनोवेशन पसंद है, लेकिन कहीं इसका असर जो है वो आपके माहौल पे गलत भी ना पड़ जाए। उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक की कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको डोमेस्टिकली देखना होता है कि आपके मुल्क में प्लास्टिक की क्योंकि ज़्यादा डिमांड है तो क्या रिसाइकल प्रोडक्ट की डिमांड भी उसी लेवल पे है, क्योंकि जाहिर है आज वेंडिंग मशीन लगी, कल को आपके कोई रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, तो अगर आपकी कंज्यूमर की ही डिमांड रिसाइकल प्लास्टिक की नहीं होगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अवामुन नास में ये इसका आगाही मुहिम चलाएं कि प्लास्टिक आपके लिए जहर है, ख़तरा है, आपके माहौल को आलूदा करता है और आपको इसमें कमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब इसमें तो हम इस वेंडिंग मशीन का तो जिक्र कर रहे हैं, आपने एस्थेटिक्स की भी बात की, आपने ओवरऑल रीसाइकलिंग के प्रोसेस की भी बात की, लेकिन अब लोगों को इनकरेज करना, जाहिर है ये सिर्फ एक वेंडिंग मशीन या हम 10 लगा देंगे उसका नहीं है, हमें ऑल्टरनेट भी तो लोगों को देने हैं ना। बड़ा अच्छा किया था कि उन्होंने पॉलीथीन बैग के ऊपर कहीं माजी के अंदर वो पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ मुख्तलिफ जगहों पर दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। हम जो पेपर बैग्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनली दुनिया बहुत, इवन वो जो डस्टबिन्स पड़ी होती हैं उसमें भी फिल्टर लगा होता है कि आपने प्लास्टिक इसमें फेंकना है, पेपर कप इसमें फेंकने हैं। सो ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने लोगों को कितना अवेयर करना है और इनकरेज करना है कि वो अल्टरनेट्स की तरफ जाए। देखिए, सबसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जितना कचरा है वो सारा मिक्स होता है, उसको सॉर्ट या सेग्रीगेट या अलहदा नहीं किया जाता। अब ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अभी बात की प्लास्टिक वेस्ट का तखमीना हम नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते कि चाहे आप घरों में हैं तो देखें एक ही शॉपर में एक ही बैग में सारा कचरा मिक्स हो रहा है, फिर कोई जो कलेक्ट करने आ रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ वो भी मिक्स करके तो ओपन डंपिंग साइट्स पे वो फेंक रही हैं, क्योंकि लैंडफिल साइट्स हमारे प्रॉपर बने हुए नहीं हैं। तो अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, एशियाई ममालिक में ही देख लें, जापान की मिसाल सबसे अहम है इसमें कि वहाँ पे घरों में पता है कि मुख्तलिफ रंगों के उनको बैग्स दिए जाते हैं या कंटेनर दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे को पता होता है कि उन्होंने शैम्पू बॉटल किस रंग के बैग में डालनी है और पेपर का वेस्ट और फूड का वेस्ट किस बैग में डालना है। अगर वो इधर से उधर वेस्ट करते हैं तो उनको फ़ाइन किया जाता है। ये उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के लिए फ़ाइन इम्पोज किए हुए। दूसरी बात, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं वो अपना प्लास्टिक जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बताएं, जितना कलेक्ट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं वो सारा बताएं। लेकिन उससे भी अहम हमारे जैसे ममालिक में होना है एक्सटेंडेड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका जो कंज्यूमर है वो प्लास्टिक को, वर्जिन प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और उसके में कमी लाने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है। तो अवाम में आगाही ये लानी चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको प्लास्टिक ख़रीदना ही नहीं चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने बैन्स की बात की, शॉपिंग बैग्स क्यों उस तरह से मौसर इक़दाम नहीं हो सका, क्योंकि गोश्त, दही, दूध हम फिर किस चीज़ में रखेंगे, ऑल्टरनेटिव्स का बताया ही नहीं गया, वो इसलिए बैन फुली इम्पोज नहीं हो पाए।